Hello, dear students. I am Ayush Sharma from Brahmdat Saraswati Vidya Mandir Senior Secondary School. Today, I will teach you Social Studies subject. Your class second. Today is your topic. The Earth is moving. Chapter number 14. आज का हमारा जो टॉपिक है, चैप्टर है, वो है अर्थ के बारे में कि धरती मतलब पृथ्वी किस तरह घूमती है। आपने देखा होगा कि अर्थ राउंड होती है, मतलब गोल होती है, और वो किस तरह मूव करती है, किस तरह घूमती है, और उसमें हमारे अर्थ पे क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं और क्या क्या एटमॉस्फेयर और एयर वाटर ये किस किस तरीके से होते हैं। द अर्थ इज़ अवर होम। पृथ्वी हमारा घर है। इट इज़ लाइक अ ह्यूज बॉल। ये एक विशाल बॉल की तरह है। पृथ्वी गोल होती है तो इसको हम क्या कहते हैं, ह्यूज बॉल, बड़े आकार की बॉल की तरह होती है। इट इज़ मेड अप ऑफ लैंड एंड वाटर। ये पृथ्वी जो है, हमारी जो अर्थ है, वो भूमि और जल से बनी है। द अर्थ हैज़ मोर वाटर दैन लैंड। अर्थ पे बहुत सारा पानी और भूमि पाई जाती है। इट हैज़ एयर ऑल अराउंड इट विच इज़ कॉल्ड एटमॉस्फेयर। यहाँ पे हवा, हमारे चारों तरफ हवा पाई जाती है, हवा होती है जिसको हम क्या कहते हैं, एटमॉस्फेयर कहते हैं, वातावरण कहते हैं। आवर अर्थ इज़ अ प्लैनेट। हमारा जो अर्थ है, हमारी जो पृथ्वी है, वो क्या है, एक प्लैनेट है, ग्रह है। इट मूव्स अराउंड द सन एंड गेट्स हीट एंड लाइट फ्रॉम इट। ये जो है सूरज के चक्कर लगाती है और गर्मी और रोशनी जिससे इसको मिलती है। वी कैन सी डिफरेंट फिजिकल फीचर्स ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। हमें डिफरेंट टाइप्स के फिजिकली फीचर्स हमें दिखाई देते हैं अर्थ के। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा टॉपिक आता है प्लेन। आपने देखा होगा एरिया, जो हम जिस एरिया में हम रहते हैं, जो हमारा बिलासपुर शहर है, ये हमारा प्लेन एरिया में आता है। जो प्लेन मतलब प्लेन जो भूमि होती है, फ्लैट लैंड्स आर कॉल्ड प्लेन्स। जो एकदम सपाट भूमि होती है, प्लेन फ्लैट लैंड्स होते हैं, भूमि होती है, उसको हम क्या कहते हैं, प्लेन्स कहते हैं। प्लेन। द सॉइल इन द प्लेन इज़ गुड फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स। जो प्लेन्स एरिया की मिट्टी होती है, वो क्या खेती के लिए, मतलब क्रॉप खेती के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, फ़ायदेमंद होती है। मोस्ट पीपल लिव इन द प्लेन्स। अधिकतर जनसंख्या जो है, अधिकतर लोग जो हैं प्लेन में रहते हैं। देयर आर ऑल्सो मैनी सिटीज़ एंड फैक्ट्रीज इन द प्लेन। प्लेन एरिया में, जो हमारे प्लेन एरिया होते हैं, हमारी प्लेन भूमि होती है, समतल भूमि, उस पर बहुत सारे मतलब शहर बसे हुए हैं और फैक्ट्रीज बसी हुई हैं। द वेदर इज़ यूजली हॉट इन समर्स एंड कोल्ड इन विंटर्स इन द प्लेन। और हम जिस एरिया में रहते हैं वो हमारा प्लेन एरिया है, और यहाँ पे जो है वेदर कैसा होता है, मौसम समर में हॉट हो जाता है, गर्म हो जाता है, और विंटर जब आती हैं तो कोल्ड हो जाता है। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हिल्स एंड माउंटेन्स। हिल्स मतलब ऊंचाई, जैसे पहाड़ वगैरह, एंड माउंटेन्स पर्वत। ओके, तो एन एरिया ऑफ लैंड दैट इज़ हायर दैन द लैंड अराउंड इट इज़ कॉल्ड अ हिल। ऐसा एरिया जो पृथ्वी से बहुत ज़्यादा हायर होता है, ऊंचा होता है, तो वो क्या कहलाता है, हिल कहलाता है। हिल्स आर स्मॉलर देन माउंटेन्स। स्मॉलर मतलब माउंटेन्स उससे भी ज़्यादा बड़े बड़े होते हैं, और ये माउंटेन से हिल जो है छोटा होता है। अ माउंटेन इज़ वेरी हाई हिल, मतलब हिल मीन्स ऊंचाई, लेकिन माउंटेन्स तो बहुत ही ज़्यादा ऊंचाई पर होते हैं। तो अ माउंटेन इज़ वेरी हाई हिल, मतलब अधिक ऊंचाई को हम क्या कहते हैं, पर्वत कहते हैं। द टॉप्स ऑफ माउंटेन आर कॉल्ड पीक्स। जो माउंटेन पर्वत का जो टॉप एरिया होता है, ऊंचाई बिल्कुल उसकी पॉइंट एरिया, उसको हम पीक्स कहते हैं। इट इज़ यूजली वेरी कोल्ड इन द माउंटेन्स। ये बहुत ही ज़्यादा ठंडा होता है। ओके, समटाइम्स मैनी माउंटेन्स आर फाउंड टुगेदर। और कई बार जो हैं काफ़ी सारे पहाड़ हमें एक साथ देखने को मिल जाते हैं, तो दे आर नोन एज माउंटेन रेंज। उसको हम किस नाम से जानते हैं, माउंटेन रेंज के नाम से जानते हैं, पर्वतमाला। ठीक है, जब बहुत सारे पर्वत आपस में हमें दिखाई देते हैं मिले जुले। द पीक्स ऑफ हाई माउंटेन्स आर कवर्ड विद स्नो। जो माउंटेन की पीक होती है, मतलब चोटी होती है, वो किससे
बर्फ़ से ढकी होती है। मोस्ट रिवर्स आर फॉर्म्ड व्हेन द स्नो फ्रॉम दीज माउंटेन्स मेल्ट्स। जो जब माउंटेन की जो स्नो है, बर्फ़ पड़ती है पर्वत पे, जब वो पिघलती है तो वो पिघलता हुआ वो जल बन जाती है, पानी बन जाती है, जो पर्वतों से होते हुए बहता है, जिसको हम नदी कहते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा वैली। वैली मतलब घाटी। लो लैंड फॉर्म इन बिटवीन टू हिल्स और माउंटेन्स आर कॉल्ड वैली। मतलब लो लैंड मतलब जो निचली धरती होती है हमारी, दो पर्वतों के बीच से जो गुजरती है, उसको हम क्या कहते हैं? वैली कहते हैं। यूजली अ रिवर फ्लोज थ्रू अ वैली। जो मतलब आम तौर पर जो हमारी नदी है वो घाटियों से होकर गुजरती है। दो पर्वतों के बीच की जो जगह है उसको हम घाटी कहते हैं। अधिकतर नदियाँ जो हैं घाटी से होकर गुजरती हैं। फिर आता है हमारा प्लेटो मतलब पठार। एन एरिया ऑफ लैंड इज़ हायर दैन द लैंड अराउंड इट इज़ कॉल्ड अ प्लेटो। ऐसा एरिया, भूमि का ऐसा एरिया जो कि ऊंचा होता है, मतलब भूमि जो आसपास हमारी भूमि है वो काफ़ी सारे पठार उसमें इकट्ठा हो जाता है, पठार जैसा बन जाता है वो, मतलब हायर लैंड जो होता है उसको हम क्या कहते हैं? प्लेटो कहते हैं। इट हैज़ अ फ्लैट टॉप। ये क्या है? जो फ्लैट टॉप मतलब एक छोटा माउंटेन, छोटा मिट्टी का पहाड़ इकट्ठा हो जाता है, उसको हम क्या कहते हैं? फ्लैट टॉप कहते हैं। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ टेबल लैंड। अ प्लेटो इज़ नॉट एज हाई एज अ माउंटेन। ये जो प्लेटो होता है वो पर्वत की तरह इतना ऊंचा भी नहीं होता। प्लेटो आर रिच सोर्स ऑफ मिनरल्स। ये क्या है? एक मिनरल्स का रिच सोर्स है। फिर आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक डेजर्ट। डेजर्ट मतलब रेगिस्तान। आपने देखा होगा, आप रेगिस्तान राजस्थान की तरफ जाते हैं, गुजरात की तरफ जाते हैं, वहाँ पे बहुत सूखा इलाका है, रेगिस्तान, रेती रेत होती है यहाँ पे। अ लार्ज पीस ऑफ लैंड कवर्ड विथ सैंड इज कॉल्ड डेजर्ट। ऐसा विशाल स्थान जो कि रेत से ढका है उसको हम क्या कहते हैं? डेजर्ट कहते हैं। डेजर्ट्स आर हॉट एंड ड्राई। रेगिस्तान जो है वो गर्म और सूखा इलाका होता है। वेरी फ्यू प्लांट्स ग्रो हेयर। बहुत ही कम पौधे होते हैं जो यहाँ पे पनप पाते हैं या उगते हैं। वेरी फ्यू पीपल एंड एनिमल्स लिव इन डेजर्ट। बहुत ही कम लोग और जानवर हैं जो यहाँ पे रहते हैं। इट कैन द कैमल इज़ एन यूजफुल एनिमल इन द डेजर्ट। कैमल मतलब ऊँट। ऊँट जो है रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है और ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल एनिमल है डेजर्ट का, रेगिस्तान का। इट कैन स्टे विदाउट वाटर फॉर मैनी डेजेज़। ये जो है पानी, वहाँ पानी की बहुत कमी होती है, पानी बहुत कम पाया जाता है क्योंकि वो ड्राई एरिया होता है। तो जो ऊँट है वो कई दिनों तक बिना पानी के रह लेता है, इसलिए वो बहुत ज़्यादा यूज़फुल है वहाँ के एरिया के लिए। दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड द शिप ऑफ द डेजर्ट। इसीलिए इसको द शिप ऑफ द डेजर्ट, रेगिस्तान का जहाज, कहा जाता है। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है फॉरेस्ट मतलब जंगल। तो आप सभी ने देखा होगा जहाँ पे बहुत सारे पेड़ पौधे होते हैं, बड़े बड़े विशाल पेड़ होते हैं, जानवर होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? फॉरेस्ट कहते हैं, जंगल कहते हैं। अ लार्ज एरिया ऑफ लैंड कवर्ड विद मैनी ट्रीज एंड ट्रीज इज कॉल्ड अ फॉरेस्ट। ऐसा विशाल स्थान जहाँ पर बहुत सारे पेड़ होते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? फॉरेस्ट कहते हैं, मतलब जंगल कहते हैं। डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनिमल्स, बर्ड्स एंड इंसेक्ट लिव इन फॉरेस्ट। बहुत तरह के जानवर, पक्षी, कीट मकोड़े यहाँ पे पाए जाते हैं। फॉरेस्ट आर वेरी इंपॉर्टेंट। जंगल जो है हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ट्रीज ब्रिंग रेन, क्लीन द एयर एंड गिव अस मैनी यूजफुल थिंग्स। जंगल जो है पेड़ों से बनता है और पेड़ हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल हैं, जो हमें बारिश देते हैं और हमारे आसपास की वातावरण को शुद्ध करते हैं और हमें बहुत सारी यूज़फुल चीज़ें हमें देते हैं। इसके बाद रिवर्स, लेक्स एंड वाटरफॉल्स। तो रिवर्स क्या है? रिवर मतलब नदी। इस फॉर्म व्हेन स्नो ऑन माउंटेन मेल्ट। जब पहाड़ की बर्फ़ पिघलती है तो वो रिवर के फॉर्म में बहती है। रिवर्स फ्लो इनटू सीज एंड ओशियंस। नदियाँ जो हैं, सी मतलब समुद्र, ओशियन और महासागरों से होती हुई बहती हैं। रिवर्स प्रोवाइड वाटर टू द पीपल। नदियाँ जो हैं लोगों को जल प्रोवाइड करवाती हैं। रिवर वाटर इज़ यूज्ड फॉर ड्रिंकिंग एंड कुकिंग। नदियों का पानी हम पीते हैं और खाना बनाने में यूज़ करते हैं। एन एरिया ऑफ वाटर दैट इज़ सराउंडेड बाय लैंड इज़ कॉल्ड अ लेक। एक ऐसा एरिया जिसके आसपास
पानी भरा होता है उसको हम क्या कहते हैं, लेक कहते हैं। वैन वाटर फॉल्स फ्रॉम अ ग्रेट हाइट इट फ्रॉम अ वाटरफॉल। वाटरफॉल मतलब होता है झरना। जब बहुत ज़्यादा ऊंचाई से पानी नीचे गिरता है तो उस चीज़ को हम क्या कहते हैं, झरना कहते हैं। आप सभी ये सब चीज़ें पिक्चर्स में अपनी बुक में देख सकते हो, जो मैं लेसन पर आपको पढ़ा रही हूँ, इससे आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब नेक्स्ट लास्ट टॉपिक है हमारा सीज एंड ओशियंस। सीज मतलब समुद्र, ओशियन मतलब महासागर। अ वेरी लार्ज बॉडी ऑफ वाटर इज़ कॉल्ड अ सी। बहुत ही बड़ा ऐसा स्थान जो बिल्कुल पानी से घिरा रहता है उसको हम क्या कहते हैं, समुद्र कहते हैं। सी वाटर इज़ सॉल्टी। समुद्र का पानी नमकीन होता है। इट कैन नॉट बी यूज्ड फॉर ड्रिंकिंग एंड कुकिंग। ये पीने और खाना बनाने लायक नहीं होता। ओशियन आर द लार्जेस्ट बॉडी ऑफ वाटर। और ओशियंस समुद्र से भी बड़ा होता है, जहाँ पे बिल्कुल महासागर दूर दूर तक पानी ही पानी नज़र आता है, उसको हम क्या कहते हैं, ओशियन कहते हैं। दे आर फुल ऑफ फिशेज, वाटर प्लांट्स एंड एनिमल्स। और इस समुद्र के पानी में और ओशियंस में कई सारे वाटर प्लांट्स होते हैं, फिशेज पाई जाती हैं एंड एनिमल्स होते हैं, वाटर एनिमल्स। मोस्ट ऑफ द अर्थ सर्फेस इज कवर्ड विथ सीज एंड ओशियंस। द लैंड अलॉन्ग ओशियंस और सीज इज़ कॉल्ड अ कोस्ट। ओके, तो जो आसपास की जो सीज एंड ओशियंस के आसपास की जो भूमि होती है, साथ में जो लगी हुई होती है, उसको हम क्या कहते हैं, कोस्ट कहते हैं, मतलब तट कहते हैं, जैसे बीच वगैरह होते हैं। तो ये आज के चैप्टर में आपका था। इसमें मैंने आपको द अर्थ इज़ मूविंग मतलब अर्थ किस तरह आसपास उसके क्या है, किस तरह घिरी हुई है वो, उस वाटर प्लेन्स एरिया है, हिल्स, माउंटेन्स, रिवर्स, वैली, प्लेटू, डेजर्ट, फॉरेस्ट, लेक्स, वाटरफॉल्स, सीज एंड ओशियंस, ये सारी चीज़ें जो हैं हमारी अर्थ मतलब भूमि पर पाई जाती हैं। तो भूमि 70% 70 से ज़्यादा 71% जो एरिया है हमारा वो किस चीज़ से भरा हुआ है, वाटर से भरा हुआ है। तो आई होप आपको सबको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।